अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे और सिद्ध भगवान का स्मरण करते हुए हम सभी मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमः सिद्धेभ्यः श्रीमन्त मुक्तिवर्तारं वृषभं वृषनायकं धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे गुणार्णवम् गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्वीपद्वितीयवर्तिना वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन नवकोटिमुनीश्वरा नवकोटिमुनीश्वरा। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, अंतिम तीर्थ भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में बैठकर हम सभी उन्हीं की दिव्य देशना का पान कर रहे हैं। जिन शासन की उस विद्या को हम सभी प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थत हैं, जो विद्या हमारी आत्मा में लगे अनादि के अविद्या के संस्कारों को नष्ट करके शाश्वत सुख दिलाने वाली है। राजगृही नाम का एक नगर था और उसमें एक दंपत्ति रहते थे, धर्मात्मा थे, प्रतिदिन अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, धर्मपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। जो दंपत्ति थे वह प्रतिदिन अपने 60 आवश्यकों का पालन करते हुए और अपना धर्ममय जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ग्रीष्मकाल का समय था। सेठ जी ने निर्णय किया कि आज मैं सामायिक करने बैठता हूँ। और जमाना उस समय लोग जब सामायिक करते थे या कोई प्रतिज्ञा करते थे तो ऐसे घड़ी देख के नहीं करते थे कि घड़ी 48 मिनट पूरे हुए और हमारा समय पूर्ण हो गया। कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करते थे और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। एक दीप प्रज्वलित करके सामने रख लिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक ये दीप ज्योतित रहेगा, जब तक इस दीप की ज्योति जलती रहेगी, तब तक मैं सामायिक करूँगा। सामायिक प्रारंभ कर दी। सेठ जी भगवान के ध्यान करते हुए आत्मस्वरूप तक पहुँचने का पुरुषार्थ कर रहे थे। सामायिक अनवरत चल रही थी। समय पूर्णता को था कि दीप बुझने ही वाला था। इतने में सेठानी देखती है कि सेठ जी ध्यानस्थ हैं, सेठ जी ध्यान कर रहे हैं और इनके ध्यान में विघ्न ना हो, दीप ना बुझ जाए। और सेठानी ने आके क्या किया, पुनः उन्होंने उसमें घी डाल दिया। जलते में घी तो बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन वो घी उन्होंने, उनका उद्देश्य यही था कि सेठ जी जो धर्म ध्यान कर रहे हैं उनके ध्यान में विघ्न नहीं होना चाहिए किसी तरह से।
सेठ जी ने भी सोचा दीप अभी प्रज्वलित है और कम से कम मैं जब तक मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक दीप जलेगा तब तक मैं सामयिक करूँगा। सेठ जी पुनः ध्यानस्थ हो गए। ध्यान चल रहा था, भगवान का ध्यान चल रहा था, कभी भगवान तक पहुँचते कभी आत्मा तक पहुँचते और ऐसे करते करते सेठ जी का ध्यान चलता रहा। पुनः दीप बुझने वाला था। बुझना कितने अच्छे से समझ आता है ओजस। बुझने वाला था और बुझने वाला ही था कि इतने में सेठानी ने आके पुनः उसमें घी डाल दिया। अब दीप पुनः प्रज्वलित हो गया। अभी तक आत्मा परमात्मा का ध्यान चल रहा था, आत्मा परमात्मा का ध्यान चल रहा था। भाव जो लग रहे थे वे भाव आत्मा परमात्मा तक जा रहे थे। लेकिन ग्रीष्म काल का समय था, सामान्य श्रावक था, कब तक सहन करता। अब तिरसा वेदना सताने लगी, प्यास लगने लगी सेठ जी को। सेठ जी लेकिन प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा थी। सेठ जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दीप जलेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा, भले कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी सामायिक नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ग्रीष्म काल का समय था, प्यास की वेदना बढ़ती गई। इधर घी की दीपक की ज्योति बढ़ रही थी, उधर सेठ जी के प्यास की वेदना बढ़ रही थी। पुनः दीप बुझने को ही था। अब सेठानी तो सेठानी थी, धर्मात्मा थी, धर्म पत्नी थी, धर्म पत्नी थी। हाँ, धर्म पत्नी थी, धर्म में लगाए हुए थी। और उसे क्या पता था कि सेठ जी क्या प्रतिज्ञा करके बैठे हैं। अब वो उसने प्रारंभ के फिर पुनः आके उसने पुनः घी डाल दिया। अब तो सेठ जी के परिणाम आकुल व्याकुल होने लगे। जो भाव ध्यान में लग रहे थे वही भाव अब प्यास में लगने लगे। पानी की पानी 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 पानी। और ऐसा करते करते सेठ जी के प्राण निकल गए। प्राण भले ही चले गए लेकिन उन्होंने प्रण नहीं तोड़ा। उनका प्रण यही था कि जब तक दीप जलेगा तब तक मैं, झांझरी जी विचार कर लेना, तुम ऐसा विचार नहीं करना, नहीं तो गर्मी का समय है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो महाराज के पास कहने आओ फिर। तो वहाँ पर भी सेठ जी के प्राण चल गए लेकिन उन्होंने प्रण नहीं छोड़ा। लेकिन हम कैसे, हम यही सोचते हैं प्राण जान है, तो लोग कहते हैं जान है तो जहान है, जान है तो जान बची तो लाखों पाए, प्रण तो फिर ले लेंगे, प्रायश्चित ले लेंगे। लेकिन सेठ जी अपने प्रण में दृढ़ थे और प्रण में दृढ़ होने के कारण सेठ जी ने प्राण भले चले गए लेकिन उस तृषा वेदना के कारण, आर्त रौद्र परिणाम के कारण वहाँ उनके भाव बिगड़ने से सेठ जी अपने घर की ही बावड़ी में मेंढक बन गए। कौन बन गया? एक इंसान, एक धर्मात्मा जो था, वो धर्मात्मा ध्यान करते करते भावों की परिणति ऐसी विचित्र हुई कि जो ध्यान धर्म रूप चल रहा था, धर्म ध्यान चल रहा था, वही ध्यान आर्त रौद्र रूप परिणाम हुआ और सेठ जी मनुष्य से त्रियंच पर्याय को प्राप्त हो गए। अपने घर की बावड़ी में मेंढक बन गए। अब मेंढक बन गए बावड़ी में, अब तो पानी 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 की वेदना से, तृषा वेदना से मरे थे और वो सब अब पानी में जाके मेंढक हो गए। जब भी सेठानी बावड़ी में पानी भरने जाती वह मेंढक बार बार बाल्टी में भर के आता, लेकिन वो दया करके उसे फिर उसमें छोड़ देती, फिर उसमें छोड़ देती। एक दिन एक अवधि ज्ञानी मुनिराज नगर में पधारे। सेठानी पहुंची, सेठानी पूछती है कि मुनिराज, हमारी बावड़ी में एक मेंढक रहता है और जब भी मैं पानी निकालने जाती हूँ वो बाल्टी में भर के आ जाता है, पात्र में आ जाता है, पुनः मैं उस पर करुणा करके उस बावड़ी में छोड़ देती हूँ। कौन है वह जीव और उस पर मुझे इतनी करुणा क्यों आती है? मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज कहने लगे, वो कोई और नहीं है, वो कोई और नहीं है, वो तेरे ही पतिदेव हैं। सेठानी आश्चर्यचकित बोले, उनके भाव तो इतने अच्छे थे, उनके भाव तो इतने अच्छे थे, भी तो धर्म ध्यान में लीन थे। धर्म करते करते हम भी तो यही कहते कि अंतिम समय में मरते नमोकार सुनते सुनते गया है जीव, निश्चित ही स्वर्ग गया होगा। मोक्ष तो नहीं जा सकता कपड़ों में, स्वर्ग गया होगा। तो स्वर्ग गया होगा लिखते भी हैं, क्या लिखते? स्वर्गीय। क्या लिखते? स्वर्गवास हो गया। भले कहीं जाए, नीचे जाए, चाहे त्रियंच में जाए, चाहे मनुष्य बने, लेकिन लिखते क्या है? स्वर्गीय ही लिखते हैं। लेकिन सेठानी यही सोच रही थी कि पतिदेव
धर्मात्मा हैं और धर्मात्मा निश्चित स्वर्ग में देव बने होंगे, लेकिन सेठ जी के परिणाम, उस जीव के परिणाम वो स्वयं ही जान सकता है। और सेठ जी के भाव बिगड़ने के कारण सेठ जी तुम्हारा ही पति है और वह जाके वही मेंढक बना है। अब तो सेठानी और ध्यान रखने लगी, अरे हमारे पतिदेव हैं, अब पूर्व पर्याय भले पूर्व पर्याय के हैं लेकिन पतिदेव हैं, है तो वही जीव। अब उसका और ध्यान लगने लगी, जैसे उसके भोजन पानी की व्यवस्था सब उसको व्यवस्थित होने लगा। अब एक दिन नगर में पिपलाचल पर्वत पर उस राजगृही नगर के समीप तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी का समुसरण पहुंचा। भगवान महावीर स्वामी का समुसरण पहुंचता है और राजा श्रेणिक ने पूरे नगर में घोषणा करा दी, पूरे नगर में एक ढिंडोरा करा दिया कि तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी का साक्षात समुसरण विपुलाचल पर्वत पर विराजमान है और जो भी प्रातः काल की वेला में हम सभी नगरवासी उनके दर्शन के लिए चलेंगे और उनके दर्शन के लिए चलेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनकी दिव्य देशना सुन करके अपने कल्याण का पथ प्राप्त करेंगे। घोषणा हो गई और घोषणा के वे शब्द उस मेंढक के कान में भी पड़ गए। मेंढक के कान होते ओजस, मेंढक के कान होते, देखे हैं तुमने? मेंढक के कान होते होंगे क्योंकि मेंढक पर कितने इंद्रिय है? मेंढक मोनू कितने इंद्रिय मेंढक? पता नहीं, इंद्रिय नहीं पता तो मेंढक के पता कैसे? मेंढक कितने हैं? 3 इंद्रिय है। मेंढक भी पंचेंद्रिय है, संगी है, मन सहित है। मेंढक 2 प्रकार के होते हैं, संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं, मन सहित भी होते हैं और कुछ सम्मूर्छन जो होते हैं वे असंगी भी होते हैं। तो उस बे जो नगर में ढिंडोरा चल रहा था कि तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी का समुसरण साक्षात विपुलाचल पर्वत पर आया हुआ है और प्रातः काल की वेला में हम सभी को उनकी दिव्य देशना, उनके दर्शन ग्रहण करने चलना है। ये शब्द उस मेंढक के कान में भी सब पड़े और मेंढक ने भाव संजो लिए, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने लिखा है भावेण बंधो भावेण मोक्षो, भावों से ही मोक्ष होता है और भावों से ही बंध भी होता है। भाव जिन भावों से बंध हुआ है वे ही भाव हमें मोक्ष तक ले जाने वाले हैं, उन बंध से छुड़ाने वाले भी हैं। और उस मेंढक ने भी भाव बनाने लगे, उसे भी जाति स्मरण हो गया, अरे मैं इसी नगर का श्रावक था, इसी नगर का सेठ था और मेरे ऐसे भाव बिगड़े। मैं तो सामायिक कर रहा था, ध्यान कर रहा था और ध्यान करते करते मेरे ऐसे भाव बिगड़े के मन में मनुष्य त्रियंश बन गया। उसने निर्णय कर लिया कि सभी नगरवासी जाएंगे, उनके पहले मैं छोटा सा जीव नगरवासियों के साथ जाऊंगा, कहाँ उन तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन उनके पहले मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। और वह मेंढक उसी बावड़ी से एक कमल की पंखुड़ी, आप लोग भी आते ना भगवान के दर्शन करने, मोनू कैसे आते? सोनू भैया, मैं यहीं तक द्रव रखी रहती, मंदिर की उठाई द्रव यहीं की ऐसे घुमाई और चढ़ा दिए। कभी भी राजा गुरु और प्रभु इन 3 के सामने कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता, क्योंकि खाली जाओगे खाली ही लौटोगे और कुछ लेके जाओगे तो बहुत कुछ लेकर आओगे। लेकिन अध्यक्ष जी आजकल ऐसी व्यवस्था हो गई है कि मंदिर में ही एक डिब्बा रखा रहता है, उसी डिब्बे से द्रव उठाओ। कैसे करते माँ? हमें तो थाली लगी मिलती है, बोले पुजारी का में अज्जू भैया का काम क्या है, रखा काय के लिए हमने, इसीलिए रखा, वो पूरी व्यवस्था करके देगा, हम जाएंगे एक थाली की तरफ दूसरी थाली में चढ़ाई और घर वापस। अरे मंदिर की तरफ, मंदिर का पुजारी, मंदिर का पानी, सब कुछ मंदिर का है और भगवान भी मंदिर के, आपको क्या मिलेगा, आपका क्या है? कभी विचार किया? नहीं किया, क्योंकि जैसे भाव हमारे होंगे हमें आश्रव भी कर्मों का आश्रव बंध भी वैसा ही होगा। उस मेंढक ने भी भाव संजो लिए कि मैं श्रावक तो नहीं हूँ, श्रावक होता तो बढ़िया अष्टद्रव्य लेके जाता, रत्नों से भगवान की पूजा करता, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन इस बावड़ी में जो कमल खिला हुआ है उस कमल की एक पंखुड़ी, पूरा कमल ले जाने में समर्थ नहीं था, एक पंखुड़ी मुँह में दबाई और पुदकता पुदकता चला जा रहा था। इधर मेंढक ने चलना प्रारंभ किया और इधर राजा श्रेणिक भी अपने महल से निकलता है, हाथी पर सवार, राजा तो राजा है, हाथी पर सवार होकर चला जा रहा था। अब कितना सा मेंढक, बेचारे मेंढक को कितना समय लगना,
और इंसान को कितना समय लगना। हम भी तो यही करते, हम भी भगवान के दर्शन करने जाते, बढ़िया सोले की धोती पहनी, चप्पल पहनी, गाड़ी स्टार्ट की और चले जा रहे हैं। हाँ, हमने एक जगह देखा, एक जगह एक महात्मा जी थे, मतलब एक श्रावक था, श्रावक बढ़िया धोती पहने हैं, पैर में चप्पल पहने हैं, गाड़ी थी है और पीछे धर्मपत्नी बैठी है, और बढ़िया जाके उनने चप्पल उतारी, हाथ धोए, थोड़ा ऐसे जल सिंचन किया, बोले शुद्धि हो गई, और जाके भगवान का कलश ढाल दिया। फल क्यों नहीं मिल रहा है? विचार करो ना, विचार करो। हम इतनी क्रियाएं कर रहे हैं, क्रियाएं तो अनादि से करते आए, लेकिन उन क्रियाओं का हमें आज तक फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारी ना तो भावों की शुद्धि है और ना हमारी द्रव्य रूप शरीर की ही शुद्धि है। अब आप गाड़ी से चले आ रहे हो, बढ़िया चप्पल पहने हो, कितने जीवों को मारते आए, कितने जीव मर गए, आप देख के चल रहे थे क्या? बहुत सारे लोग कहते महाराज जी रोड पे गंदगी रहती, इसलिए हम चप्पल पहन के आते। झांझरी जी चप्पल पहन के तो नहीं आते। हाँ, तो अगर चप्पल पहन के आ रहे हैं तो फिर बढ़िया मस्ती में चलते हैं, लेकिन अगर पैर में चप्पल नहीं है तो कम से कम देख के तो चलेंगे कि रोड पे गंदगी है, हम कम से कम बच के निकलें। और उससे हमारे भावों की भी द्रव्य की शुद्धि है, हमारे शरीर की शुद्धि है, वस्त्रों की शुद्धि है, तभी भावों की शुद्धि संभव है। क्योंकि मात्र भावों की शुद्धि से, लोग कहते हैं हमारे तो भाव शुद्ध है महाराज जी, क्या करना, पैंट शर्ट में भी पूजन कर लेते हम। वो जैसे जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि बोले क्या जरूरत धोती दुपट्टे की, तो धोती दुपट्टा क्यों? क्योंकि परिधान से ही परिणाम बदलते हैं। उस मेंढक ने भी, वह मेंढक भी अपने मुख में पंखुड़ी दबाए चला जा रहा था, और इधर पीछे से कौन आ रहा था? राजा शरणिक का हाथी आ रहा था, और आते आते बेचारे मेंढक पर हाथी का पैर पड़ गया। अब सोचो कितना सा मेंढक और कितना बड़ा हाथी, हाथी का पैर पड़ा और मेंढक का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवासी मानेंगे, कहीं भी जाए कहना तो स्वर्गवास ही है, स्वर्गवास हो गया, लेकिन वास्तव में उसका स्वर्ग में वास हो गया। क्यों? क्योंकि वो भाव संजोए थे, भगवान की भक्ति के भाव संजोए थे कि मुझे तीर्थंकर भगवंत के साक्षात जाके दर्शन करना है, उनकी भक्ति करना है, और उन भक्ति के भावों मात्र से, मात्र भाव बनाए थे। पहुंचा नहीं था, पहुंचा था क्या? पहुंच नहीं पाया था समूह शरण में, लेकिन मात्र भाव बनाए थे। और हमें भी भाव बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कल कुछ है। क्या है माँ? कल रिद्धि आराधना है। अगर रिद्धि को प्राप्त करना है, पंचम काल में रिद्धि तो प्राप्त नहीं होती, कम से कम सिद्धि हो सकती। सिद्धि भले नहीं हो, लेकिन आप उस रिद्धि की आराधना करोगे तो विश्वास मानना आपका इतना पुण्य अवश्य हो जाएगा कि आपके बनते हुए बिगड़ते हुए काम शीघ्र ही बन जाएंगे। क्योंकि आपके मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान आपको शायद ज्ञात नहीं है, बहुत ही अतिशयकारी भगवान है। और सच्चे मन से अगर आप भगवान के सामने अपने इच्छित भावना निस्वार्थ भाव से रखोगे तो भावना आपकी अवश्य ही फलीभूत होगी। आवश्यकता अपनी श्रद्धा को संजोने की है। तो बहुत सारे लोग, कल हमें आराधना भी करना है, और परसों अपनी पात्रता को भी खोजना है कि मैं स्वधर्म कौन बनेगा, कौन बनेगा जीतू भैया, स्वधर्म कौन बनेगा? अध्यक्ष जी विचार करना, क्योंकि वो स्वधर्म भी एक भवावतारी होता है। बस यहाँ से स्वर्ग पहुँचा, स्वर्ग में स्वधर्म बना, और स्वधर्म बन के ऐसे भगवान की भक्ति करता है। 170 तीर्थंकर भगवंतों की एक साथ पंच कल्याणक बनाता है। कौन? वो स्वधर्म स्वर्ग का अधिपति स्वधर्म इंद्र। 170 पंकज भैया कितने? 170। विचार करो, एक तीर्थंकर भगवान के हम पंच कल्याणक बनाते हैं राजू भैया, तो इतना आनंद आता है। जब वो साक्षात पंच कल्याणक बनाता होगा, वो भी एक नहीं, पूरे 2.5 द्वीप के 170 तीर्थंकर भगवंतों का एक साथ पंच कल्याणक बनाता है। ऐसे विक्रिया रिद्धि से वो स्वधर्म इतने पुण्य का अर्जन करता है। टोनू कितना कि उसी भव से बस एक भव अवतारी होता है स्वधर्म, एक भव अवतारी स्वधर्म होता है, और वो वहाँ से स्वधर्म से स्वर्ग से च्युत होकर के मनुष्य बनेगा, निर्गुण अवस्था को प्राप्त करेगा और भगवान बन जाएगा। लेकिन उस स्वधर्म का काल तो फिर भी बहुत बड़ा होता है माँ, स्वधर्म का काल बहुत बड़ा होता है। लेकिन वो सची इंद्राणी कितनी पुण्यात्मा होती है, भले स्त्री पर्याय में है,
भले स्त्री पर्याय में है, लेकिन जब तक एक स्वधर्म का काल पूरा होता है तब तक कितनी 96 नहीं 40 नील, कितनी 40 नील में कितने अंक होते, कितने अंक होते पंकज भैया? आप तो दुकानदार हो, बताओ। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, नील 10 नील, कितनी? अब लगा लेना कितने अंक हुए। इतनी सचियाँ वहाँ से स्वर्ग से आती हैं, स्त्री पर्याय का छेद करती हैं, मनुष्य भाव को धारण करती हैं और वे उस भाव से भगवत्ता को प्राप्त कर लेती हैं। ऐसे वे महत्वपूर्ण पद हैं और उन पदों की पात्रता को हमें प्राप्त करना है। आप लोगों को नहीं बनना सची इंद्राणी। विचार कर लेना कि साक्षात जो हमारे यहाँ मूलनायक भगवान विराजमान हैं, पार्श्वनाथ भगवान ऐसे अतिशयकारी हैं और उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान का शायद छिंदवाड़ा जिले में प्रथम बार पंचकल्याणक हो रहा है। अभी आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक तो हमने सर्वत्र देखा सुना, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का पंचकल्याणक पहले हुआ कभी? कहीं हुआ? परासिया चांदा बेटा कहीं? पार्श्वनाथ भगवान का कहीं नहीं हुआ। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का पंचकल्याणक हम सभी चौरई में कौन से भगवान का? आदिनाथ भगवान का हुआ वहाँ पर चांदा मेटा में हुआ था। हाँ तो हुआ होगा, तो भी अपन ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान का अच्छा जो आपके मूल नायक हैं और उन मूल नायक भगवान के प्रतिरूप हम उन्हीं विधि नायक पार्श्वनाथ भगवान का भी पंचकल्याणक करेंगे। अपने अपने भावों को संजो लेना, अपने अपने भावों को संजो लेना और विचार करना। जब घर में थोड़ा सा आयोजन होता है सोनू भाई, घर में थोड़ा सा आयोजन होता है, घर में किसी की शादी होती है, घर में थोड़ा सा फंक्शन होता है, तो उस दिन दुकान खुली रहती है। बोले तुम लोग घर वाले कर लो, हम दुकान पर बैठे हैं और हम मेडिकल, पता नहीं कौन कोई आ जाएगा, मेडिकल किसी को औषधि की जरूरत पड़ जाएगी, उस टाइम पे तो हमारे सब व्यापार बंद हो जाते हैं। लेकिन आज परमात्मा का आयोजन है और हम परमात्मा का आयोजन कर रहे हैं। कल कोई भी ऐसा परिवार नहीं होना चाहिए जिसके यहाँ से कोई ना कोई एक जोड़ा इस रिद्धि आराधना में शामिल ना हो। आएंगे आप लोग रिद्धि आराधना में? ऐसे ही आएंगे कि मतलब दिखा के बस बोले ताली बजाने के लिए आएंगे, बहुत अच्छा चल रहा है विधान, बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर भी बाहर से भी ये छिंदवाड़ा वाले लोग भी आपको देखने आएंगे, तो उन्हें लगना नहीं चाहिए कि मात्र यहाँ पर समाज के 25 घर हैं। उन्हें यही लगना चाहिए कि 25 नहीं, यहाँ पर तो कम से कम 500 लोग हैं। तब जाके हमारी वो आराधना सफल होगी और हम उस पात्रता को भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि भावेण बंधो भावेण मोक्षो, भावों से बंध हो रहा है और भावों से ही मोक्ष हो रहा है। हमें वे भाव संजोना है जिन भावों के माध्यम से हम पंच कल्याणक में उस पात्रता को प्राप्त करें। नहीं तो रोहित कहेगा महाराज दुकान कौन खोलेगा? बोले महाराज थोड़ी व्यवस्था हमारी करा देंगे, चिंता नहीं करो। तुम सच्चे भावों से अगर भगवान की आराधना करोगे तो विश्वास मानना जो तुमने सोचा है उससे कहीं अधिक तुम पा जाओगे। लेकिन आवश्यकता भावों को संजोने की है। मेंढक स्वर्गवासी हो गया, मेंढक स्वर्गवासी हो गया और जैसे ही वह उत्पाल सैया पर जन्म लेता है, उत्पाल सैया पर जन्म लेते ही उसने तुरंत अंतर्मुहूर्त में अवधि ज्ञान लगाया, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ। वो एक साथ जैसे ही उत्पाल सैया से उठता है उस स्वर्ग के वैभव को देखता है और अवधि ज्ञान लगाता है, कौन हूँ मैं? अरे मैं तो त्रियंच पर्याय में था, मैं त्रियंच पर्याय में था, मैं तो मेंढक था, मैं तीर्थंकर भगवान की आराधना करने जा रहा था। तुरंत स्वर्ग से आकर के भगवान के समुशरण में पहुंच जाता है, भगवान के चरणों में नमस्कार करके और अपने देवों वाले कोठे में बैठ जाता है। इधर राजा श्रेणिक चल रहा है। अभी राजा श्रेणिक भगवान के समुशरण में पहुंचा नहीं है, उसके पहले ही स्वर्गवासी मेंढक भगवान के चरणों में पहुंच गया। पहुंचता है, श्रेणिक भी पहुंचता है, हाथी से उतरकर तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी को साष्टांग नमस्कार करता है और अपने कोठे में जाकर बैठ जाता है। बैठने को ही था कि उसकी दृष्टि देवों पर पड़ती है और वो देखता है कि ये विचित्र टाइप का देव कौन है। इसके देवों के मुकुट तो सर्वा अच्छे सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे, किसी में श्रीवत्स का चिन्ह, किसी में कुछ चिन्ह, किसी में चिन्ह, लेकिन इस देव के
मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है? पूछता है गणधर भगवंत गौतम स्वामी से कि भगवान ये जो देव हैं सभी देवों के मुकुट एक से दिख रहे हैं, लेकिन एकमात्र ये जो देव है इसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों दिख रहा है? गौतम स्वामी कहते हैं भूसरणिक ये कुछ नहीं है, तेरी ही अनुकंपा है। वो श्रेणिक भी आश्चर्यचकित हो जाता है, मेरी अनुकंपा है? ये तेरी ही राजगृही की नगर का मेंढक था और तेरे से पहले भगवान की भक्ति के भाव संजो करके भगवान के समूह शरण में आ रहा था, तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी के समूह शरण में आ रहा था और तेरे ही हाथी के पग तले मरा। लेकिन भाव अच्छे थे इसलिए स्वर्ग में जाकर के देव हुआ और तुझसे पहले भगवान के समूह शरण में पहुंच गया। विचार करना, कहाँ एक मनुष्य ऐसे विकृत भाव हुए कि मनुष्य से त्रियंच गति को प्राप्त हुआ, मनुष्य से मेंढक बन गया और एक त्रियंच ने भाव संजोए और वह त्रियंच पंकज भाई देव बन गया। विचार करो कि देव त्रियंच तो देव बन गया, लेकिन मनुष्य त्रियंच बन गया। किसके कारण? मात्र भावों के कारण। हमें अपने उन भावों को संभालना है, उन भावों को संजोना है जिन भावों के माध्यम से हम भी परमात्मा के पंच कल्याणक मनाते अपना भी कल्याण का पद प्राप्त करें। क्योंकि जब तक भावों की शुद्धि नहीं है जीतू भाई, क्रिया कितनी भी करते रहना वह क्रिया कार्यकारी नहीं है। हमें क्रिया के साथ साथ भावों को भी प्राप्त करना है। क्योंकि राजू भैया धन तो बहुत सारे लोगों के पास है, धनपति तो बहुत हैं, लेकिन भाव जो संजोले वही वास्तव में उसका धन सार्थक है। हमने मौखेड़ में भी कहा था कि आज वर्तमान में धनपतियों की कमी नहीं है। किसके पास कमी है बताओ? किसी के भी पास कमी नहीं है। छोटा व्यक्ति भी है तो उसके पास भी अपनी अपेक्षा से धन है, बड़ा व्यक्ति है उसके पास भी अपनी अपेक्षा से धन है। लेकिन जिसने उस धन का सदुपयोग कर लिया वास्तव में उसने अपना भाव सुधार कर लिया। क्योंकि धन तो यहीं धरा रह जाएगा, धन यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन अगर हमने भाव पूर्वक एक बार मात्र निर्णय कर लिया कि मुझे तो माँ क्या बनना है, हमें लग रहा है कि जुन्नार देव वालों को कुछ नहीं बनना है, बोले इसलिए बैठे हैं शांति से। कुछ बनो नहीं बनो वो अपनी अपनी सामर्थ्य की बात है, अपने अपने पुण्य की बात है। क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण अगर हैं तो हमारे भाव हैं। और अगर आपने भाव संजो लिए तो व्यवस्था तो हो ही जाएगी। आप लोग निर्णय करना कि हमें भी स्वधर्म बनना है, हमें भी सच्ची इंद्राणी बनना है। मात्र दिखावे के लिए नहीं, मात्र मंच के नाटक के लिए नहीं, मंच के मंचन के लिए नहीं, अपितु अपने उन भावों को अपने अहोभाग्य को संजोना है कि वो कल्पना करना कि वो स्वधर्म भी क्या पुण्यशाली होता होगा जो एक साथ साक्षात 170 तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक मनाता होगा। मैं तो मात्र एक प्रतिमा के ही मना रहा हूँ, लेकिन उस प्रतिमा के पंच कल्याण करते करते ऐसे भाव संजोना कि हे भगवान आज हम आपकी प्रतिकृति रूप इस प्रतिमा का पंच कल्याण कर रहे हैं। मेरे जीवन में वो समय भी आए जब मैं साक्षात स्वधर्म बन के, साक्षात कुबेर बन के आपके लिए रत्न वृष्टि करूं, आपके समूह शरण की रचना करूं, आपका पंच कल्याणक बनाऊं। क्योंकि वे ही भाव आपको भव सागर से पार कराने के लिए कार्यकारी होंगे। तो कल अपन मिलते हैं किसके साथ? रिद्धि आराधना के साथ। क्योंकि जब तक रिद्धिधारी मुनिराजों की आराधना नहीं होगी तब तक अगर कोई भी हमें अनुष्ठान का फल प्राप्त करना है, चाहे आप कोई भी सिद्ध चक्र विधान करो तो वहाँ पर भी रिद्धिधारी मुनिराजों की अर्चना होती है। आप नित्य पूजा करो तो नित्य पूजा में भी टोनू आराधना करते ना, कौन की? रिद्धिधारी मुनिराजों की करते ना। नित्या प्रकम्पाल मुत्कुलगा ऐसे 64 रिद्धिधारी उन मुनिराजों की आराधना करते हैं। उसी आराधना को हमें प्राप्त करना है और उस आराधना के फल को भी प्राप्त करना है। तो कल सभी लोग भाव संजो कर आएंगे और एक परिवार से कम एक जोड़ा तो होना ही चाहिए। अधिक हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो खाएगा उसका पेट भरेगा। हम खाएंगे हमारा भरेगा, आप खाओगे आपका भरेगा। और अपना पेट स्वयं का भरना है। जब भोजन हम स्वयं पृथक करते, आप लोग माँ भोजन करते, भोजन बनाते भी हैं
तो भोजन स्वयं के लिए बनाते कि सबके लिए बनाते? जब सबके लिए भोजन बनाते ही तो सबने भोजन कर लिया, फिर आपको क्या ज़रूरत भोजन करने की? जब भोजन की बारी आती है तब तो हम यही कहते हैं कि हम स्वयं खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, लेकिन भजन की बारी आती है, भोजन की बारी में तो ये देखते हैं कि मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, लेकिन जैसे ही भजन की बारी आती है तो बोले वो कर लेंगे भजन, हम तो अपना धन कमाना है, हमें धन महत्वपूर्ण नहीं है, धन के साथ साथ हमें उन भावों को संजोना है, क्योंकि जब तक भाव नहीं है तब तक क्रिया कार्यकारी नहीं है। आचार्य भगवंत कल्याण वंदन स्तोत्र में लिखते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। भावों से शून्य से की गई क्रिया कभी फलदायी नहीं होती है, लेकिन भावों से युक्त थोड़ी सी क्रिया भी फलदायी होती है। वह तुच्छ प्राणी त्रियंच मेढक देव पर्याय को प्राप्त हो गया। हमें भी ऐसे ही भाव संजोते हुए भगवान की भक्ति करना है कि हे प्रभु, आज मेरा अहोभाग्य है, भले हम सौदर ना बन पाए, किसी न किसी रूप में कम से कम हम उस पंच कल्याणक से जुड़ें, जिससे कि पंच कल्याण के माध्यम से हमारा भी मात्र एक कल्याण हो जाए। कहते ना, तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, बस एक बार मेरा कल्याण कर दे। लेकिन विश्वास मानना, ना प्रभु किसी का कल्याण करते हैं, ना प्रभु से किसी का कल्याण होने वाला है। कल्याण होगा तो हमारे स्वयं के भावों से होगा। प्रभु तो एक माध्यम है और वह माध्यम पंच कल्याण का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। कल रिद्धि आराधना और परसों उन भाग्यशाली पात्रों के साथ हम पुनः मिलेंगे कि हे भगवान, हमारे जीवन में ऐसे अवसर भी प्राप्त हों जब हम भगवान के प्रभु के चरणों से जुड़ते हुए अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करें, इसी भावना के साथ कि हे भगवान, आपके 5 कल्याणक हुए हैं, बस एक बार एक कल्याणक मात्र मोक्ष हमारा हो जाए। और जब मोक्ष की भावना भाओगे तो निर्गंत तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि निर्गंत बने बिना अरिहंत नहीं बन सकते। इसलिए हम अपने भावों को समझें और भावों के माध्यम से भव सागर से पार होने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय मंगलबुधारणं विमलाणं नारदंसृणमयारं त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽसि यस्सीतारणं। नमो हरिहन्तारणं नमो सितारणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोई सवसारो। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रह गए, इन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। जड़ कर्म घुमाते हैं मुझको,
यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। शायद इस पंक्तियों को कई बार व्यक्ति ने सोचा, सुना, पढ़ा भी होगा, पर मात्र वही पढ़ते पढ़ने तक ही उन पंक्तियों को हमने सीमित रखा। जब भी जीवन में दुख के, संकट के समय आते हैं, हर इंसान, हर व्यक्ति उस कर्मों को खोजता है। क्या करें, हमारे कर्म ही फूटे थे, भगवान ही हमसे रूठे थे, आदि आदि पता नहीं कितनों कितनों को उलाहना देते हुए, कितनों को दोष देते हुए जीव पर वस्तुओं में और पर कार्यों में दोष खोजता रहा, पर असलियत को भूलकर वह कर्मों से बचने का प्रयास नहीं कर पाए। ये पक्का निर्णय करना होगा कि कर्मों को आमंत्रण हमने दिया है, तो हमें उन कर्मों से बचने के उपायों को भी स्वयं को ही प्राप्त करना होगा। हमारी आत्मा में इतनी अचिंत्य शक्ति है, अगर हम नरकों के उस असंख्यात वर्षों के दुखों को भोग सकते, वहाँ इतने अनंत दुखों को भोग सकते हैं, तो हम वर्तमान में भी अनेक प्रकार के साधन, तपस्या आदि के माध्यम से हम कर्मों के आने को रोक भी सकते, क्योंकि कर्मों का आना आश्रव है, तो आते हुए कर्मों को रोकना ये संवर। और संवर को प्राप्त किए बिना कितनी ही निर्जरा कोई कर ले, वह निर्जरा कार्यकारी नहीं होती। आते हुए कर्मों को रोकने का पुरुषार्थ भी हमें करना होगा, क्योंकि उन जड़ कर्मों को किसी प्रकार से कोई बोध नहीं है वे हमारे तरफ क्यों आ रहे। वह तो मैंने जैसा मन वचन काय से कार्य किया वैसे ही कर्मों का आश्रय हुआ था, और पुनः मन वचन काय से मैं जैसे उन योगों का प्रयोग करूंगा वैसे ही वह आते हुए कर्म भी रुकने की पूर्ण संभावना हुआ करती। और यही प्रयास हमें पुनः पुनः करना होगा, जो अनादि के दुखों से बचने के लिए हमारे लिए निमित्त बन सकता है। आचार्यों ने इस संवर के लिए धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय, चारित्र, समिति, गुप्ति, अणुव्रत, महाव्रत आदि के परिपालन का निर्देश प्रत्येक जीवों के लिए दिया। माँ नहीं है शक्ति महाव्रत धारण करने की, समिति, गुप्ति, 28 मूल गुण हम नहीं धारण कर पा रहे, क्या श्रावकों के अणुव्रत भी नहीं ग्रहण कर सकते? श्रावकों के अणुव्रत भी नहीं ग्रहण कर पाए, कम से कम हम श्रावक बने हैं, जैन कुल में आए हैं, तो 8 मूल गुण धारण करते हुए क्या सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकते? बनने के लिए तो महाराज हम बहुत कुछ बन सकते हैं, पर क्यों टोनू, हम बनने के लिए तो हम बहुत बनते हैं, दुनिया को बनाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। दुकान में बैठे क्या करते, बनिया बनाते ही है। दुनिया को तो बहुत अच्छे से बनाना जानते हैं, पर हम आज तक अपने आप को, अपने जीवन को, अपने घर, अपने परिवार को कुछ ठीक नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि हमारी प्रति समय दृष्टि पर वस्तु, पर व्यक्ति और पर स्थान पर गई। हमें ये विचार करना होगा कि कब तक हम दूसरों को बनाते रहेंगे, कब तक हम दूसरों को समझाते रहेंगे। माँ नहीं समझ में आ रहा है दूसरों को बनाना, नहीं बनाते, नहीं बनाते उल्लू, नहीं बनाते उल्लू। दूसरों को तो बहुत आसानी से बनाते हैं, पर हम अपने आप को आज तक इंसान भी नहीं बना पाए। धर्मात्मा बनना, भगवान बनना, ये सब ऊपर की बातें हैं, क्या हम अपने आप को इंसान बना पाए?
मात्र इंसान मनुष्य पर्याय में जन्म लेने से नहीं होता। 2 हाथ 2 पैर एक सर होने से आप मनुष्य का आकार तो धारण कर सकते हो, पर इंसानियत नहीं है तो इंसान नहीं है। हमें अपने भीतर उस इंसानियत की खोज करनी है। कुछ भी मत करो, मत करो बहुत बहुत बड़े कार्य, बहुत बड़े दान, बहुत बड़ी पूजा, बहुत बड़ी आराधना मत करो, पर मैं एक इंसान हूँ, जैन कुल में जन्मा श्रावक हूँ, इसका भान, इसका विवेक भी रख लोगे ना तो विश्वास मान लेना काम बन जाएगा। और उतना उतना सा ही करने का पुरुषार्थ करो। एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद एकत्रित करने का प्रयास करो। आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो मटका भर जाएगा। व्यक्ति ये सोचता है राजू भाई मैं करूँ तो इकट्ठा ही मेरा मटका भर जाए, पर जीवन में ध्यान रखना, कभी भी नया मटका घर लाते हो, मटका लाते हो घर में, गर्मी के दिन आए हैं, मटका जब भी नया आता है वह माँ धीरे धीरे ही पहले पानी को सोखता है और फिर कुछ दिन बाद पुर लबालब भरता है। ऐसा ही जीवन का कार्य होता है। हम छोटे और थोड़े कार्यों को असली सही मानते ही नहीं। बहुत करना ये अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छा करना ये अच्छी बात है। निर्णय हमें करना है कि हमारे जीवन के लिए हमने आज तक क्या किया। मात्र यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उठक पटक करना, पुरुषार्थ करना, 2 टाइम मंदिर जा लेना, ग्रंथों को खोलकर पन्ने पलट लेना इतना पर्याप्त नहीं है हमें अपने जीवन को बदलने के लिए। कुछ और भी पुरुषार्थ, कुछ और भी मेहनत हमें करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम आज तक पापों का आश्रयबंध कर रहे थे, उससे बचते हुए कर्मों का संवर करने का प्रयास करना। और वह तभी संभव है जब हमारे पास थोड़ा सा विवेक जागृत हो। क्रियाएं वही है, देव, शास्त्र, गुरु, भगवान कुछ भी बदलने वाले नहीं हैं। बदलेंगे क्या जीतू भाई? पंचकल्याण करोगे, वेदी बदल जाएगी, भगवान आत्मा दोनों वही रहेंगे। मंदिर बदल सकते हैं, वेदी बदल सकती है, भगवान की प्रतिमा भी बदल सकती है, पर भगवान वही थे, पारसनाथ, वही आदिनाथ, वही महावीर, नए कहाँ से आएंगे? बदलना कुछ है तो हमें अपने भावों को और अपने विवेक को बदलना है। और विश्वास मानना, जिस दिन हम अपने भावों को, परिणाम परिणति को बदलेंगे ना, दुनिया और सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। व्यक्ति सबको बदलने का प्रयास करता है अपने आप को छोड़ के। हम अपने आप को बदले, अपने विचार, अपनी सोच, अपने विवेक को बदलने का काम करें। नियम से आने वाले समय में हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल सकता है। थोड़ा सा पुरुषार्थ, बहुत बड़ा नहीं। एक बूंद पानी माँ उस मटके में पहली बार डलने पर यही लगता है कि मटके में पानी गया ही नहीं, मेरा पानी डालना व्यर्थ हो रहा है। बिल्कुल नहीं। एक बूंद नहीं, एक गिलास पानी भी नए मटके, नए सकोरे में डालो तो सोख लेता है। हर व्यक्ति यही सोचता है वो तो पानी गया, पानी कहीं गया नहीं था बच्ची। पानी उस मिट्टी ने, उस बर्तन ने ऐसा सोख के रखा था, जो सोखते 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 कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा जब तुम एक बूंद भी डालोगे तो वह पानी ऊपर दिखने लग जाएगा। धैर्य नहीं है, जीवों के पास धैर्य नहीं है। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अकाट्य श्रद्धा चाहिए, वह श्रद्धा और धैर्य का अभाव होने के कारण कई बार बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। क्यों डालडा जी? बनते बनते काम भी हमारे थोड़े से श्रद्धा की कमजोरी और विवेक की कमजोरी के कारण से मां बिगड़ जाते। समझ में आता है काम बन रहा है, पर हम ऐसे आदी हो जाते, नहीं हमें अभी चाहिए, और अभी के चक्कर में कभी नहीं मिलता। अभी के चक्कर में कभी नहीं मिलता। हमें पुरुषार्थ क्रम से धीरे धीरे ही करना होगा, तभी कुछ फल हमें जीवन में प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्या करें? समझने के लिए और समझाने के लिए तो कई बार हम
देवशास्त्र गुरु के सन्निधि और सानिध्य को प्राप्त कर चुके, पर कितना पुरुषार्थ हम अपने आप को समझने का कर रहे हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि समय आज थोड़ा कम है, करेंगे पुनः हम अपने उस जीवन को बदलने के लिए उस संवर तत्व और संवर भावना पे चर्चा। पर इतना निर्णय तो करना होगा कि भगवान वेदी, मंदिर, प्रतिमा, ये सब कुछ बदल जाए, पर अगर हमें अपने जीवन को बदलना है तो हम अपने विवेक, अपनी सोच को बदलना होगा। क्रिया वही करनी है, वही पूजा पाठ, वही मंदिर, वही वेदी, पर जो उसका तरीका था वो बदलने का प्रयास करना है। लोग ये सोचते हैं बदलना है तो हम आज इस मंदिर में जाएंगे, कल उस मंदिर में करेंगे, आज चंद्र प्रभु को किया था तो कल आदिनाथ को मानेंगे, परसों पार्श्वनाथ की पूजा करेंगे। भगवान, वेदी, मंदिर, नगर, ग्राम बदलने से काम नहीं होगा। माँ बदलना किसे है? अपनी सोच, अपनी सोच और अपने भावों को बदलना है। जो अपनी सोच, अपने भाव और अपनी दृष्टि को बदलता है वो ही जीवन में बहुत कुछ बदल दे। इसलिए समय पर, समय की बात को, कल तो नहीं आएंगे ना बहुत सारे लोग। सोचना उन 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की आराधना और उस पुण्यात्मा का चयन भी हमें आने वाले समय में समझना है, जो पुण्यात्मा उस तीर्थंकर भगवान के साक्षात पंचकल्याण करने का सौभाग्य प्राप्त करे। भले ही इंसान, पर इंसान भी इंद्र बनकर और पुण्यात्मा बनकर वह सौभाग्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। करते हैं समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।